नमस्ते मेरे प्यारे YouTube फैमिली। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपका जो भी राशि फल है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको आपके राशि के अनुसार आपका भविष्य कैसा रहेगा, कैसा आपका भविष्य जा रहा है, कल का दिन कैसा रहेगा, बीता हुआ कल का दिन कैसा गया, इन सब की जानकारी दूंगी। क्योंकि अभी आप सभी को पता है सावन का महीना चल रहा है। हर एक दिन सावन का पवित्र महीना जा रहा है। अगर आप अपना भाग्य को चमकाना चाहती हैं या चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना राशिफल ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, किसी भी तरह का अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। दोस्तों, कहा जाता है सावन में तो वैसे हम लोग अक्सर शिव जी का पूजा पाठ किया करते हैं, लेकिन सोमवार के दिन विशेष रूप से पूजा पाठ करते हैं। शिवलिंग का जा करके जल अभिषेक, फल फूल आदि चढ़ाते हैं। कुछ बातों का हमें मतलब ध्यान ही नहीं रहता है और कुछ बातों की जानकारी हमें पता ही नहीं रहती है। जैसे कि सावन के शिवलिंग पे हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, प्रसाद आदि चढ़ाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना महत्व होता है। और शिवलिंग से क्या उठा करके हमें घर लाना चाहिए, किसका कैसे प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी माताएं बहनें घर में भी पूजा पाठ करती हैं। मंदिर दूर होने के कारण वह घर में ही पूजा करती हैं और दूसरे दिन शिवजी पे से उठा के उस बेलपत्र और फल को इधर उधर नहीं तो खेत में रख देती हैं। क्या ऐसा करना सही है? नहीं तो अगर आप कुछ चढ़ाए हैं तो उसमें से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि आपको घर में ही रख लेना चाहिए। आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि सावन में जो हम लोग शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि सावन में शिवलिंग पे चढ़ा हुआ दूध क्या पीना चाहिए क्या नहीं। तो मैं वीडियो कुछ घंटे पहले ही डाली हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, सावन में शिवलिंग पे जो हम लोग जल चढ़ाते हैं, जल को पीने से क्या होता है, यानी कि शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल पीने से क्या होता है, क्या शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल पीना चाहिए? साथ ही साथ क्या शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ फल प्रसाद हमें खाना चाहिए या नहीं? दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा पवित्र महीना कहलाता है। शिवलिंग पे वैसे तो हम लोग बहुत सारे चीज़ें चढ़ाते हैं, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, फल, प्रसाद, दूध, दही, घी, मक्खन, सारे चीज़ का हम लोग शिव जी को दान देते हैं और प्रसाद भोग के रूप में चढ़ाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, सावन में अगर आप शिवलिंग पे अनाज चढ़ाती हैं, यानी कि अनाज में हर एक अनाज आपको नहीं चढ़ाना है। हर एक अनाज चढ़ाने का अपना अपना नियम और कारण होता है। अगर आपको जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ऐसा सावन बार बार नहीं आएगा, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी सावन है। इस सावन में आपको सारी चीज़ का उपाय निष्ठा करके शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना ही करना है। दोस्तों, सावन में शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है? अगर आप लोग मंदिर जाती हैं और शिवलिंग पे आप देख रही हैं कि माताएं बहनें जल चढ़ा रही हैं, साथ ही साथ वह जल शिवलिंग से बहता हुआ निकल जाता है, यानी कि बह जाता है। उसी जल में अक्सर हम लोग का पैर लग जाता है, जो कि बहुत ही अनर्थ के समान होता है।
क्योंकि शिवलिंग पे अगर आप एक मिश्री या एक चीनी का दाना भी चढ़ा रही हैं तो वह शिव जी का भोग प्रसाद कहलाता है। अगर हम लोग किसी भी भोग प्रसाद में पैर लगाते हैं तो इससे हमारे घर में सुख और शांति में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती हैं। दोस्तों, अगर कोई भी माताएं बहनें अगर शिवलिंग पे जल चढ़ा रही हैं तो आपको उसी के नीचे हाथ या पूजा के किसी बर्तन में एक जगह जल को एकत्रित करना है, यानी कि इकट्ठा करना है। अब उस जल का कुछ भाग आपको मंदिर में ही छोड़ देना है। अगर आप थोड़ा सा जल ले रही हैं तो 4 बूंद छोड़ दीजिए, 2 बूंद छोड़ दीजिए। बहुत सारा जल एकत्रित की है तो कुछ बूंद आप वहीं जल के को मंदिर में इधर उधर थोड़ा सा डाल दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जल का वह थोड़ा सा जो हिस्सा है वह घर ला करके हर एक आदमी के हाथ में आपको दे देना है। ध्यान रहे, अगर कोई बहुत दिनों से बीमार है, किसी भी रोग से ग्रसित है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसे जल का कुछ बूंद देने से अगर वह सामने वाला व्यक्ति उसे ग्रहण करते हैं तो उनका जो भी समस्या है वह 1 महीने के अंदर जरूर ठीक होगा। दोस्तों, साथ ही साथ बहुत सारे व्यक्तियों के शरीर में देखा जाता है कि चर्म रोग हो जाता है, यानी कि स्किन पे किसी न किसी तरह का कोई दाग धब्बा या कोई नुकसानदायक रोग हो जाता है। अगर आप शिवजी पे चढ़ा हुआ जल को बेलपत्र से सटा करके उस इंसान के शरीर पे लगाती हैं तो भगवान शिवजी के महिमा से, आशीर्वाद से वह भी आपका ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, घर में धन की कमी रहती है, धन नहीं टिकता है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकती हैं, घर में ही पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल या शिव जी का अगर आपके पास तस्वीर है, चढ़ाया हुआ जल में से थोड़ा सा जल बचा लीजिएगा। अब इस जल में आपको 4 बेलपत्र डाल करके अपने घर के दाहिने ओर डाल देना है। अगर आपके दाहिने ओर मिट्टी का कोई सामान है, खेत है, तुलसी चौरा है या किसी भी तरह का कोई भी चीज़ है, आप मिट्टी में डाल दीजिएगा। अगर किसी कारणवश मिट्टी नहीं है तो घर के किसी भी स्थान पर अगर मिट्टी है तो आप यह चीज़ डाल दीजिएगा। जैसे जैसे मिट्टी इस पानी को सोखेगा वैसे वैसे ही आपके घर से जो धन की कमी है वह सूखता जाएगा और आपके घर में धन की बरकती होगी। साथ ही साथ दोस्तों, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल अमृत के समान होता है। अगर आप सोमवार के दिन मंदिर जा रहे हैं तो आप सभी को पता है कि वह एक तरह से भोग प्रसाद होता है। जो भी महिला बहनें व्रत रख रही हैं उन्हें एक भी बूंद अपने मुंह में शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल नहीं लेना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को दीजिए। अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप मंदिर से थोड़ा सा जल लेके आइए, घर में छिड़काव कर दीजिए। घर में छिड़काव करने से शिवजी पे चढ़ा हुआ जल सुख शांति का वास होगा, धन का वास होगा, माँ लक्ष्मी का वास होगा, विद्या का वास होगा, गणपति जी का वास होगा। मतलब कि आपका घर धन, सुख, समृद्धि सबसे पूरा भर जाएगा। इसी तरीका से दोस्तों, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप जल ज़्यादा ले आई हैं तो अपनी तुलसी चौरा में दे दीजिए, खेत में दे दीजिए, लेकिन इधर उधर मत फेंकिएगा। तो यह थी कुछ जानकारी दोस्तों। उम्मीद करूंगी पसंद आया होगा। पसंद आने पर हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपका अपना राशि फल क्या है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं राशि के अनुसार आपको पूजा पाठ की विधियाँ, उपाय या जो भी कुछ होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।